हाय गाइस, मेरा नाम है अंतरा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि मुझे काफ़ी आई ओपनिंग लगी, क्योंकि ये गलती कहीं ना कहीं हम सब ने किया है जो कि काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। आपको ये स्टोरी सुनकर समझ में आएगा। सो डॉक्टर जोसेफ मर्फी हर 2-3 सालों में ना लंदन के ट्रूथ फोरम के कैक्सटन हॉल में अपने लेक्चर्स देने जाते थे। तो वहाँ की डायरेक्टर जो है डॉक्टर एवलिन फ्लीट ने इंग्लिश न्यूज़पेपर में छपी हुई एक आदमी की स्टोरी जो था द पावर ऑफ सजेशन को लेकर उन्होंने वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी के साथ शेयर किया। और वही स्टोरी मैं अब इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो एक आदमी था जिसकी बेटी को आर्थराइटिस था। आर्थराइटिस मतलब जोड़ों में प्रॉब्लम, या पेन वगैरह। सो इनकी बेटी का आर्थराइटिस इतना सीरियस था कि वो हिल और चल नहीं पाती थी, और साथ ही में इस आदमी की बेटी को स्किन की बीमारी भी थी विच वॉज कंसिडर्ड टू बी इनक्योरेबल। मतलब कि जो कभी भी ठीक नहीं हो सकता था, वैसी टाइप की स्किन की बीमारी भी उसको थी। उस लड़की की बीमारी इतना ज़्यादा लेवल पर सीरियस था कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी उस कंडीशन को सुधार नहीं पा रहे थे, कम नहीं कर पा रहे थे। अपनी बेटी को इतना दर्द में देखकर यह आदमी बार बार यही दोहराता था कि मेरी बेटी एकदम ठीक हो जाए, उसके लिए मैं अपना दाहिना हाथ को भी गंवा सकता हूँ। उस आदमी को द पावर ऑफ सजेशन नहीं पता था, जिसकी वजह से वो ये बस दोहराते गया। फिर एक दिन वो आदमी और उसका परिवार ड्राइव के लिए कहीं पर निकल गया और इनका कार एक्सीडेंट हो गया। उस कार एक्सीडेंट में इस आदमी का दाहिना हाथ उनके कंधों से निकल गया और इमीडिएटली उनकी बेटी आर्थराइटिस और स्किन प्रॉब्लम से पूरी तरीके से ठीक हो गई। एंड सो डॉक्टर जोसेफ मर्फी जो है ना, वो ये कहते हैं कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक सिर्फ वही बातें, वही सजेशंस को पहुंचाना है जो आपके और सभी के लिए अच्छा हो। और वो ये भी कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ना मजाक समझ में नहीं आता है। एंड आई कैन एग्री विद इट, क्योंकि मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करूँगी। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हम गाइस नॉर्मली अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, बहुत मजाक करते हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं मैनिफेस्ट। बट इस आदमी के साथ कैसा हुआ, आई थिंक इट्स बिकॉज एंड आई एम प्रिटी श्योर, क्योंकि आप जब एक रेपिटेशन, राइट, रेपिटेशन इज़ द की। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस आदमी ने बार बार दोहराया कि मैं अपना दाहिना हाथ गंवा सकता हूँ अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए। ये बार बार कहा। हम मजाक में एक दो बार कह लेते हैं, राइट, कि ऐसे तो, लेकिन वो बार बार दोहरा रहा था। सो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गया। ये भी मैं ऐड करना चाहती हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आपको डर लगे अभी, कि हाँ मजाक भी नहीं कर सकते यार हम अब, ऐसा नहीं है। बट आई मीन ऑब्वियसली अच्छा मजाक करना चाहिए इंसान को। आई मीन मजाक तो मजाक होता है, बट हाँ, तो मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। सो इस स्टोरी से मुझे अपनी एक दो स्टोरी याद आ गई। सो पहले जब मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता था ना बैठने को, तो मैं ग्रीन टी पी लेती थी। एंड उसी वक्त जब मैं अपना ड्रिंक पीने लगती थी, उसी टाइम मुझे काम मिल जाता था, वो भी पहले से बहुत ज़्यादा काम। और ऑफ कोर्स मुझे करना पड़ता था, राइट। और मैं कभी पूरा अपना चाय, अपना ग्रीन टी नहीं पी पाती थी। एंड ऐसा सिर्फ एक दो बार हुआ था सिर्फ। लेकिन ये बात मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इतना बैठ चुका था कि मैं बस बिलीव करने लगी और यही रिपीट करने लगी कि ग्रीन टी मतलब ज़्यादा काम, ग्रीन टी मतलब ज़्यादा काम। मैं ग्रीन टी पीऊँगी तो मुझे काम भी आएंगे कंटिन्यूसली। सो मुझे घर पर ही शांति से शायद ग्रीन टी पीने को मिले, वरना मैं नहीं पी पाऊँगी। सो ये मेरा बिलीफ सिस्टम था। सो ऐसा ही होता था। फिर वो जो एक दो बार हुआ सिर्फ, वो बार बार रिपीट होने लगा। जब भी मैं ग्रीन टी पीती थी मैंने नोटिस किया, आई यू किडिंग मी, मतलब एक बार हो तो ठीक है, दो बार भी हो तो भी ठीक है, अभी ये तो बार बार हो रहा है, मतलब 15-20 बार से भी ज़्यादा हो चुका था मेरे साथ। सो ये जब स्टोरी पढ़ा मैंने, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ माई गॉड, राइट। तो ऐसा कनेक्शन था। फिर मैंने अपनी इस थिंकिंग को बदलने में ऑफ कोर्स मैं लग गए। एंड काफ़ी बेटर है, अब मैं ग्रीन टी पीती हूँ तो काम नहीं आता इतना, क्योंकि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। एक और स्टोरी है बचपन की। मैं ना हमेशा ये कहती रहती थी बचपन में कि खुशी जो है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए होती है, 5 मिनट के बाद फिर से दुख होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मेरा बचपन
वैसा ही गया। मैं 5 मिनट के लिए खुश होती थी, उसके बाद मैं फिर से सैड होती थी, रोना-धोना एंड ऑल, फिर से खुशी, फिर से वो सब। तो ऐसे ज़िंदगी उतार-चढ़ाव का नाम, ये सारे डायलॉग्स आपने सुना ही होगा, व्हिच इज़ नॉट राइट। वो मज़ाक में भी सुनने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ फिर वो बैठ जाती है, क्योंकि मज़ाक का एक और डिसएडवांटेज होता है जो मुझे भी लगता है, इज़ दैट जब हम मज़ाक करते हैं, आपको नहीं पता कि आपको कौन-सी बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक टोटली चले जाए। मतलब आपका कॉन्शियस माइंड भी नहीं रोकेगा, आपको कॉन्शियस माइंड को भी लॉजिकल लगने लगेगा कि हाँ यार, ये तो होता है। सो वो मजाक भी हावी पड़ जाता है। सो एनीवेज, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ लाइफ चेंजिंग सीख मिली हो। आपने शब्दों पर ध्यान दो, टाइम लगे तो लगने दो, बस लगे रहो अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम करने में, ताकि आपको एंड आपसे जुड़े हुए लोगों की लाइफ और अच्छी हो, बेटर हो। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। टाटा।